हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए रीजनिंग चालू कर रहे थे और हम लोग चालू क्या कर रहे थे 2021 में जो एसएससी जीडी का आपका पेपर हुआ था उसी का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। क्या 2021 में जो जीडी का पेपर हुआ था उसी का सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग का आज ये 6वां दिन है। आज सेट हम लोग आज 6 चालू करेंगे। इस पे देखो हम लोगों ने 5 सेट चालू कर लिया। 5 सेट का मतलब है 25 पंचे 125 क्वेश्चन चालू कर लिए और 5 सेट हमने मैथ के चालू किए। और मैथ की क्लास कब होगी? रीजनिंग की क्लास के बाद मैथ की क्लास आपकी होनी है, मतलब 8 बजे से आपकी मैथ की क्लास है। तो 5 क्वेश्चन इस पे हो जाएंगे, सॉरी 5 सेट इसके हो गए तो मतलब 125 क्वेश्चन इसके हम लोगों ने चालू कर लिए। क्लियर है ना। अभी तक का पैटर्न क्या था कि 2021 तक का कि हमारे पास 25-25 क्वेश्चन मिलते थे, चाहे मैं रीजनिंग की बात करूँ, हिंदी या इंग्लिश की और जीएस की या मैथ की, सभी में 25-25। लेकिन इस बार क्या करना है, सब में 20-20 क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है और हमें 20-20 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चन ही चालू करेंगे, पिछला ईयर का पूरा सेट ही चालू करेंगे और उसमें से आपको एग्जामिनर 20 क्वेश्चन बना के दे देगा। क्लियर है ना। तो फिर चलते हैं और देखते हैं, चालू करते हैं। ये सेट कहाँ पे हुआ था? 26/11/2021 को हुआ था। कहाँ पर? IUN डिजिटल जोन IDN ढोहना में। और इसका जो टाइम है वो क्या 12:30 से 2 बजे के बीच हुआ था, कांस्टेबल जीडी 2021। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, हाँ यहाँ पर क्लास देख लो। जो अपनी 7 बजे क्लास होती है जो कि अभी चल रही है वो है रीजनिंग की क्लास। किसकी? रीजनिंग की क्लास। और जो 8 बजे होनी है वो आपकी मैथ्स की क्लास होनी है। किसकी? मैथ्स की क्लास होनी है। ठीक है, तो दोनों क्लास आपको लेना है। ठीक है, इसमें क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लावर। क्वेश्चन की टेंशन मत करो, मैं आपको PDF दे दूंगा। यहाँ पर फ्लावर को क्या लिखा जा रहा है? FLOWER। इसको लिखा जा रहा है KQTSAN। तो आपसे पूछ रहे हैं विंडो को क्या लिखा जाएगा? WINDOW। विंडो को क्या लिखा जाएगा? तो देखो F का कोड कितना होता है? 6, L का होता है 12, O का होता है 15, W का होता है 23, E का होता है 5, R का होता है 18। सेम इधर K का कोड 11, Q का 17, T का 20, S का 19, A का 1, N का 14। इस प्रकार से। और यहाँ पर देखो 6 से हम लोग +5 आए हैं तो 11 मिला है, 12 से +5 आए हैं तो 17 मिला है, 15 से +5 गए हैं तो 20 मिला है। इधर 23 से हम लोग 19 पे आ रहे हैं, मतलब -4 हुआ है, इस पे भी -4 हुआ और इस पे भी क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। तो यहाँ पर W का कोड कितना होता है? 23। 23 से हम लोग -4 जाएंगे, 19 मिलेगा, 19 कोड होता है S का। O होता है 15, 15 से हम लोग -4 जाएंगे, 11 मिलेगा, 11 कोड होता है K का। D होता है 4, 4 से हम लोग 4 माइनस जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो 0 मतलब क्या होगा? A के पहले क्या होता है? Z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Z, क्योंकि एक कोड कितने का होता है? A का। A के हम लोग और पीछे जा रहे हैं तो क्या मिलेगा? हमें Z मिल जाएगा। N का कोड कितना होता है? 14। अब यहाँ पर हमें क्या जाना है? प्लस का 5, तो 14 5 19, S मिल जाएगा। I 9 5 14, N मिल जाएगा। 23, 23 के बाद 5 जाएंगे, कितना मिल जाएगा? 23 5 28, 28 मतलब 26 और 2, 26 2 का मतलब B। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अगला यहाँ पर हम बात करें तो ये कटिंग पेपर का एक क्वेश्चन आया है और इस पर क्या करना है देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कागज़ को इस ओर मोड़ देना है, फिर ऊपर की ओर मोड़ देना है, फिर इस प्रकार से आपको कटिंग करनी है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये किस प्रकार से बन जाएगा? यहाँ एक गोला बन जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। एक गोला यहाँ पर बन जाएगा, खोलने के बाद ऐसे 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 हो जाएगा। एक गोला ऐसे बन जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, इस पे जो तीर है वो ऊपर की ओर है, लेकिन इसमें क्या है? नीचे की ओर। ठीक है, इस वाले पे भी ऊपर की ओर तीर है, लेकिन इस पे नीचे की ओर है। इसमें तीर है ही नहीं, इस पे क्या है? ये अपना राइट आंसर है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो इस पे है 6 मित्र GHIJKL एक गोल मेज के परित है, चारों ओर बैठे हुए हैं। H G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, L और I H के बगल में नहीं है, K I के दाईं ओर बगल में बैठा है, L के बाईं ओर बगल में कौन बैठा? आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक हम लोग गोला बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि गोले में ही बैठेंगे ना सब कोई। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इनको 6 जगह डिसाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एच को यदि हम यहाँ बैठा दें तो जी यहाँ पर आएगा, तो जी के बायां तीसरा क्या हो जाएगा 1 2 और 3। आगे यल और आई एच के बगल में नहीं है, इसके बगल में कौन नहीं, एल और आई नहीं, मतलब एल यहाँ पर होगा या आई यहाँ पर होगा, या तो एल और आई यहाँ पर होगा। आगे क्या कह रहे हैं के आई के दाईं ओर बगल में बैठे, आई का दाहिना, यदि हम आई को यहाँ बैठा लेंगे तो के यहाँ आएगा। देखो आई को यदि हम यहाँ बैठा लेंगे तो के यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी है, ठीक है ना, तो आई यहीं पर बैठेगा और के यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एल है वो यहाँ पर आएगा। अब एक जगह बची, यहाँ पर क्या आ जाएगा जे। क्वेश्चन पूछा गया कि एल के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो एल के बाईं ओर बगल में बैठा है जे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो जिस प्रकार ये ऊपर बना हुआ है सेम इसी प्रकार नीचे बनना चाहिए, तो लगभग ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ऐसे करके। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा फिगर आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो यदि आप लोग ऑप्शन 1 को देखो, इसको ऑप्शन नंबर 1 को, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा फिगर दिख रहा है और कहीं पर भी नहीं है। इस वाले पे ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई है, इस वाले पे इसको ज़्यादा झुका दिया गया है, ठीक है, इस वजह से ये वाला गलत है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको आपको भरना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जहाँ पर अक्षर ज़्यादा हो सबसे पहले वहाँ फोकस कर लो। यहाँ पर क्या है, के पी टी के, क्या है, के पी टी के। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या भरा जाएगा, देखो चारों ऑप्शन में मैं तुम्हें हेल्प लेना सिखा दूँ। चारों ऑप्शन में पी है तो 100% यहाँ पर क्या आएगा, पी ही आने वाला है। क्या आएगा, 100% पी ही आएगा। तो क्या यहाँ पर टी के पी, टी के टी, क्या टी के पी, ध्यान दो, टी के पी, टी के टी। तो यहाँ पर क्या होगा, टी के पी, टी के टी, फिर यहाँ पर टी के पी, टी के टी, और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, पी होगा। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस बन जाए, कैसे, टी के पी, टी के टी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा, 31, 32, 36, 63, 79 और 204, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर स्टेप फॉर्म लगाएंगे। अंतर कितने का आएगा, अंतर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंतर मिल रहा है 1 का। आगे अंतर की बात करें तो यहाँ आ रहा है 4 का। इसके बीच के अंतर की बात करें तो यहाँ मिल रहा है आपको 27 का। इसके बीच के अंतर की बात करें तो 9 से 6 जाएगा, आएगा कितना, 9 से 3 जाएगा, आएगा 6, 16 का अंतर। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है कितने का, 14 से 9 जाएगा 5, यहाँ पर 19 से 7 जाएगा 12, 125 है। आप लोग इसको देखो, 1 क्या लिखा हुआ है, 1 होता है 1 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 27 होता है 3 का क्यूब, ये होता है 4 का स्क्वायर। अच्छा देखो, यदि मैं 1 का क्यूब कर लूँ सीक्वेंस बन जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो आगे कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, कितना होता है 36। तो 204 में 36 ऐड करेंगे 240 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसमें है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, LARGE, क्या LARGE। देखो L होता है 12, N कितना है 14, तो A होता है 1, A के बाद 2 आगे जाएंगे क्या मिलेगा, C। A होता है 1, D होता है 4, मतलब +3 जा रहे हैं, तो P होता है 16, 16 3 19, क्या मिलेगा, S मिलेगा, ठीक है। CS से 3 ऑप्शन है, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। आगे चलते हैं। R होता है 18, T होता है 20, कितने का अंतर, +2, P होता है 16, 16 2 18, क्या मिलेगा, R, ठीक है। इसको देख लो, E होता है, E कितना है, G का पहले देखना है, G होता है 7, G होता है 10, 7 3 10 ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 और 3 15, 15 मतलब O, CSRO मिल रहा है। आगे देखो, E कितना है, E 5 है, G 7 है, 5 2 7, तो E 5 है, G 7 है, यहाँ पर भी 7 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, G, क्या मिल जाएगा, G। पहले देखो इसमें हो रहा था +2 +3 +2 +3 +2, अब लास्ट में कितना होगा, +3 होगा, तो 19 3 कितना हो जाएगा, 22, 22 का मतलब होता है V। इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना,
ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं, यहाँ पर डिक्शनरी का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो आपको स्टार्टिंग में कॉमन मिले उसको हटा दो। CE मिल रहा है तो इसको हम लोग हटा देंगे एकदम से। यहाँ पर सबसे पहले वाले में n मिल रहा है, दूसरे में R, तीसरे में n, चौथे में R, पाँचवें में n। ठीक है, सबसे पहले इसमें यन आता है, या इन दो में से आता कौन है पहले? सबसे पहले तो ये आता है n। तो n वाली मीनिंग तो सबसे पहले आएगी, मतलब 1 नंबर की मीनिंग, 3 नंबर की मीनिंग और 5 नंबर की मीनिंग हमें फोकस करना है। ठीक है, 1, 3, 5 पे हमें फोकस करना है। और इसके बाद लास्ट में जो आपको 2 नंबर की मीनिंग दिख रही है और 4 नंबर की मीनिंग दिख रही है, ये लास्ट में ही आएंगे। ये बात तो क्लियर है ना? चलो आपको मैं ऑप्शन से करना भी सिखा देता हूँ। तो 2 और 4 की मीनिंग कहाँ पर आएंगी? लास्ट से। यहाँ पर 2 और 4 की मीनिंग लास्ट पे नहीं आ रही, 4, 5 की लास्ट में आ रही, ये ऑप्शन नहीं होगा। 2, 4 यहाँ पर 4 तो हो सकता है और ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें 2 ऑप्शन में चेक कर लेना है। हाँ, इसी में चेक करो। यन के बाद क्या आ रहा है? यस आ रहा है, इस पे टी आ रहा है, इस पे भी टी आ रहा है। एन के बाद आता क्या? एस आता है, मतलब 1 नंबर से स्टार्ट होगा। पहली बात तो 1 नंबर से कौन स्टार्ट है? ये दोनों मीनिंग स्टार्ट है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाली मीनिंग आएगी टी, या ये वाली मीनिंग आएगी। तो देखो एन के बाद टी यहाँ भी है, एन के बाद टी यहाँ भी है, आर उस पे है, यू इस पे। आर पहले आता है, यू आता है, सर आर आता है। तो 1 के बाद आएगी 3 नंबर की मीनिंग। 1 के बाद 3 नंबर की मीनिंग केवल आपको यहीं पर दिख रही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पूछ रहे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? देखो सब में क्या है? एस 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 एस, आगे क्या आएगा? स्टार्ट तो होना है एस से। टी के बाद क्या आया है? जी, मतलब टी का विपरीत है ना। टी का विपरीत क्या है? जी है। अच्छा, इसमें कुछ और हुआ है क्या? हाँ, एक चीज़ और देखो, थोड़ा से इस पर चेंज हुआ है शायद, जो कि हमें दिख रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं। देखो STGMQ, एस तो यहीं पर आ गया, टी चला गया है लास्ट में, जी आ गया है फिर यहाँ, एम चला गया है फिर लास्ट में, क्यू आ गया है यहाँ पे। सेम ऐसा करो, एस आएगा सबसे पहले, एस लिख दिया, टी गया है लास्ट सेकेंड लास्ट, तो क्यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड लास्ट, और सेकेंड लास्ट में यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं है। ठीक है, इसके बाद जी की बात किया तो जी आ गया है जस्ट इसके बगल में, एम आएगा जस्ट इसके बगल में, एस के बाद एम केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक है ना। आगे इसको बताना है 15:255 समानुपात क्वेश्चन मार्क 221 समानुपात 17:719। तो एक चीज़ देखो, यदि आप लोग 5 5 5 को जोड़ लो कितना मिल जाएगा? 15, 9 1 10 7 इनको जोड़ लो कितना मिल जाएगा? 17। तो 2 2 4 और 1 कितना आएगा यहाँ पर? 5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 विकल्प समूह दिए गए हैं, 3 किसी तरह समान है जबकि चौथा असंगत है, उसका आपको चयन करना है। चलो नंबरिंग कर लेते हैं। डी का कोड होता है 4, ई का होता है 5, डब्ल्यू का होता है 23 और के का होता है 12। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें वावेल देख लो। वावेल देखो इस पर भी है इस पर भी है, तो वावेल से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हमें इसमें कोडिंग ही करनी पड़ेगी। सेकंड कितना है? 2 के बाद है 17, जे का कोड होता है 10 और एम का कोड होता है 13। ठीक है, जोड़ के देखते हैं इसको। ए का कोड होता है 1, टी का होता है 20, जी का होता है 7, एन का होता है 14, इसका कोड जी का होता है 7, इसका होता है 19, इसका होता है 8 और यहाँ पर भी कोड कितना होता है? 8 होता है। सभी को हम लोग यहाँ पर ऐड करें तो देखो कितना होगा। सबसे पहले इसको ऐड करो, 5 4 9। ठीक है, 9 2 11, 11 3 14 की 4 हासिल 1 2 1 3 1 4, कितना आ गया? 44। इसको ऐड करो, 17 3 20 20 ना, 20 10 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32। सॉरी 13 होता है ना, 32 10 कितना हो जाएगा? 42। इसको देखो 17 17 1 18, कुछ गलत लिखा है क्या इसमें? 20 जी का होता है 7 ना, ऊपर वाले कोड सही लिखा है ना, बी का कोड 2। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा? 1 ये है, 7 1 8, 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इसको देखो 8 8 16, 8 3 24, 8 4 32 की 2 हासिल 3 3 1 4। सब में देखो 42 42 42 आ रहा है, लेकिन इस पर 44 आ रहा है, इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? असंगत। अगला देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। FLORA को लिखा जाता है DORA
डबल एल है, आई है शायद, देखो FLORA, इसको लिखा जा रहा है DORLL, मतलब इसका कोड होता है 6 12 15 18 1, इसका 4 15 18 ये आई है, सॉरी आई है, इसको देख लेना, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9। अब देखो रिलेशन क्या बना, यदि हम 1 से इसमें आए तो क्या हमें मिलेगा, प्लस का 4, ध्यान देना क्या मिलेगा, प्लस का 3, सॉरी इसमें आए तो माइनस का 3, फिर आए तो प्लस का 3, फिर गए माइनस का 3, आगे फिर गए प्लस 3, मतलब प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 ऐसे चल रहा है। तो म्यूजिक का जो सी है, सी का कोड कितना होता है 3 ना, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, चालू कहाँ से होगा एफ से स्टार्ट होगा, मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। इसके बाद क्या है आई का कोड होता है 9 में माइनस 3 जाएंगे, क्या मिलेगा, फिर एफ मिल जाएगा, 2 F लगातार किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में, क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते इसमें पूछ रहा है कि ये वाला फिगर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, बताओ। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ऐसे करके ये है, ये ऐसे, ये सेम टू सेम आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी में देखोगे इस पे ये वाला है ही नहीं, इस पे है तो ये वाली लाइन नहीं पूरी हो रही है, ठीक है। इस पे है तो बीच में एक लाइन और खींच गई है, ठीक है, ये लाइन लंबी है ही नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला देखें तो इस पे करते हैं इसको, इसके लिए पेन मोटा कर लेते हैं, नहीं तो हमें अलग लिखना पड़ेगा, और अलग लिखना पड़ेगा तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं ना, इतना कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इसके बीच का अंतर देखेंगे, 10 और 21 के बीच का अंतर कितने का होगा, सबसे पहले ये बताओ। यहाँ सर अंतर हो जाएगा 11 का, आगे का अंतर कितना होगा सर, यहाँ का अंतर हो जाएगा 14 का, आगे का अंतर देखेंगे, सॉरी इसका 56 और इसका ये अंतर है सर 21 का, इसके बीच का अंतर देखें तो इसके बीच का अंतर हो जाए 56 4 60 34 का, है ना, 34 का हो जाएगा। यहाँ का यदि हम अंतर देखें तो इसके बीच का ये 5 हो जाएगा, और 9 55 का अंतर। आगे का अंतर की हम बात करें तो इसके बीच का अंतर 11 में 5 जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पर 2, 12 में 4 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 8, 86। इसके बीच का यदि हम अंतर देख लें तो इसके बीच का अंतर कितना आएगा, 10 में 1 जाएगा कितना आएगा 9, 5 में 3 जाएगा कितना आएगा 2, 129 का, क्लियर है ना। आगे देखते हैं इसके बीच का अंतर, 14 और 11 के बीच का अंतर 3 का है, इसके बीच का अंतर 7 का है, यहाँ का अंतर 4 में 1 जाएगा 3 का आ रहा है 13 का अंतर। फिर आगे अंतर कितने का है 1, 21 का अंतर, यहाँ का अंतर कितने का है 1 और 3 31 का। फिर आगे का अंतर देखेंगे तो 3 और 8 4 12 43। अभी भी कुछ बन रहा है क्या, 3 7 13 21 31 नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इस पर फिर स्टेप फॉर्म लगाना पड़ेगा ना। तो इसके बीच का अंतर देखो कितने का आ रहा है 4 का, फिर 7 6 13 6 का, फिर 13 के बाद ये कितना होगा 13 7 8 का आ रहा है, तो 4 6 8, इस पे आ रहा है 10 का, इस पे कितने का आ रहा है 12 का, तो 4 का अंतर 6 का अंतर 8 का अंतर 10 का अंतर 12 का, आगे कितने का आएगा 14 का। जोड़ो 4 3 7 4 1 5 57, इसको जोड़ो 9 7 16 की 6 हासिल 1 5 1 6 2 8 186। अब इसको जोड़ लो कितना आएगा, लास्ट में 6 आएगा, 8 से 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, कितना होगा 546। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। मेरा सिस्टम ये दिया है ना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको मैं सेट कर लेता हूँ, 1 मिनट, पेन को मैं जरा सेट कर लूँ। यहाँ पर राजन अपने परिवार की मासिक आय, क्या है, राजन अपने परिवार की मासिक आय 60% किराने के सामान पर, अपनी मासिक आय का 12% घर के किराए पर, मासिक आय का 8% चिकित्सा पर, और शेष 18,000 की राशि बचत कर। देखो 60 यहाँ का खर्च कर दिया, 12 यहाँ खर्च कर दिया, 8 यहाँ खर्च कर दिया, मतलब अपनी 80% तो इनकम ख़त्म कर देना, 20% इनकम बचाता है, और ये इनकम है 18,000 के बराबर।
ठीक है। तो 100% इनकम कितनी होगी, इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना होगा, 18 पंचे 90, मतलब 90,000 इसकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है लखनऊ का जो संबंध गोमती से, लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती के बाद, तो वाराणसी किस नदी के किनारे है, तो वो है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। यदि आप लोग देखो 3, 16, 26, 4, 20, 32, 4, 28 क्वेश्चन मार्क लगाए, क्या आएगा देखो। यदि आप लोग 16 से 3 घटा दो कितना आएगा, 13, 13 का डबल कितना लिखा है, 26, 20 से 4 घटा दो 16, 16 का डबल कितना लिखा है, 32, 28 से 6 घटा दो 22, 22 का डबल कितना हो जाएगा, 44। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा है PEOM, पोएम को लिखा जाता है 63, तो फाइल को क्या लिखा जाएगा, इनको ऐड करो जरा। P का कोड होता है 16, O का कोड होता है 15, E का कोड होता है 5, M का कोड होता है 13। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो 15, 5, 20 और 20, 10, 30, 30, 6, 36, 3, 39, 39 से 49 आएगा, लेकिन हमें लाना कितना है, 63। एक बार क्या करो जरा, इसके रिवर्स को ऐड करो जरा। P का विपरीत क्या होता है, P का K होता है, O का क्या होता है, L होता है, E का क्या होता है, E का V होता है, M का क्या होता है, M का N होता है। ठीक है, इसको ऐड करो जरा कितना आएगा। देखो वैसे तो 49 आ रहा है, यहाँ लाना कितना है, 63। देखो K का कोड होता है 11, L का कोड होता है 12, V का कोड होता है 22 और N का कोड होता है 14। जैसे हम सबको ऐड कर रहे हैं कितना आ रहा है, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, यहाँ से 2, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 59 आ रहा है ना। 59 में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 63। यदि हम 49 में कितना ऐड करें, 63 मिल जाएगा। 13 में 9 जाएगा 4, और यहाँ पर यदि हम 14 ऐड कर दें, या तो 49 में 14 ऐड करने पर हमें 63 मिलेगा, या तो 59 में 4 ऐड करने पर हमें 63 मिलेगा। तो हम लोग फाइल को क्या लिखेंगे, एक बार फाइल को सिंपल ही चेक कर लेते हैं। FILE, F का कोड होता है 6, I का कोड होता है 9, L का कोड होता है 12, E का कोड होता है 5। जोड़ो कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 5, 20, 10, 30, 2, 32, 32 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 2, 6, 3, 1, 4, 46। 46 कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये विपरीत वाला काम कर रहा है, क्या विपरीत वाला यहाँ पर काम कर रहा है। तो फाइल का विपरीत क्या होगा, F का विपरीत क्या होता है, फिर F का विपरीत होता है, F कितना होता है, 6 होता है ना। F का विपरीत होता है U, कितना U। और I का विपरीत क्या होता है, IR। L का विपरीत क्या होता है, O। E का विपरीत क्या होता है, V। इनका कोड लिख लेते हैं। U का कोड होता है 21, R का कोड होता है 18, O का कोड होता है 15 और V का कोड होता है 22। जैसे हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं कितना मिल रहा है, 8, 1, 9, 9, 2, 11, 5, 16 की 6, हासिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 76। 76 में हम लोग 4 ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, ऑप्शन नंबर 3, 80। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दर्पण का क्वेश्चन है, और हमने कई बार बताया आपको क्या करना है, कागज़ में नोट कर लेना है, पेज को पलट देना है, जो आपको दिखे वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या दिखे, जैसे इसको आप पलटाओगे ना, स्टार्ट होगा कहाँ से, T से। ठीक है, T के बाद क्या आएगा, N आएगा। जैसे आप करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आपका है, आप लोग इसको करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको, चलो अच्छा रहने दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पे बताया गया है कि दिए गए व्रत प्रबंधकों को निरूपित करता है, किसको, प्रबंधकों को। तो ये क्या है, प्रबंधक। वर्ग ईमानदार को, ये जो वर्ग है ना ये निरूपित कर रहा है ईमानदार को। आगे आयत महिलाओं को निरूपित करता है। आयत कौन सा, ये है ना, ये है महिलाएं, क्या है, महिलाएं। इसके बाद त्रिकोण ग्रामीण को, ये जो त्रिकोण बना है ना ये है ग्रामीण, क्या है ये, ग्रामीण। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो उन ग्रामीण ईमानदार प्रबंधकों को निरूपित करते हैं जो महिलाएं नहीं हैं। हमें महिला वाला पोर्शन एकदम से हटा देना है। तो महिला वाला पोर्शन कौन सा आएगा, ये वाला पूरा आएगा ना। ठीक है, महिला, सॉरी महिला है वर्ग में, एक मिनट थोड़ी गलती कर रहे थे हम लोग। महिला किस में है, वर्ग में ना। तो मैं वर्ग वाला पोर्शन क्या करना है, एकदम हटा देना, मतलब वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, हटा दिया हमने वर्ग। अब एक चीज़ ये बताओ कि वो त्रिभुज में भी होना चाहिए। ठीक है,
इस वर्ग के अंदर भी होना चाहिए, इस गोले में भी होना चाहिए। कौन सी संख्या मिल रही है आपको? 13। 13 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला, इस पे अगला क्वेश्चन क्या है? कथन निष्कर्ष क्या है? पहले कुछ कारें ट्रेन है, कुछ ट्रेन ट्रैक्टर। तो इसका मतलब ये है कार और ट्रैक्टर में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है, और इन सभी में कार और ट्रैक्टर में रिलेशन बना है। तो ये पहली बात, तो ये तीनों क्या है? गलत, ठीक है। सेकंड देखेंगे, हाँ, अगर तीनों गलत हैं तो इसमें या तो की कंडीशन बन सकती है, या तो कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? तीनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। एक निष्कर्ष पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एक निष्कर्ष क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, दूसरा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये है ट्रैक्टर, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। और कौन है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ भी देखो ट्रैक्टर है, यहाँ भी देखो ट्रैक्टर है, यहाँ कार है, यहाँ कार। तो हमारे जो तीनों चीज़ फॉलो कर गए, इसलिए हम बोल देंगे या तो पहला या तो तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, सिंपल से। अगला देखेंगे, देखो, अथर्व का विवाह चेतना के साथ हुआ है। अथर्व का विवाह, अथर्व को ए मान लेते हैं, ATH मान लेते हैं, अथर्व। अथर्व का विवाह किसके साथ हुआ है? चेतना के साथ हुआ है, ठीक है। चेतना के साथ करवा दो इसका विवाह। आगे देखो, अगला है, जो दिलीप की एकलौती बहन है। जो चेतना है ना, किसकी बहन है? ये बहन है दिलीप की। दिलीप को DIL लिख लेते हैं। इसकी देखो बहन है, इसके साथ शादी हुई है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा लो, ठीक है। आगे, मुकुल चेतना के दादाजी हैं। तो चेतना के पिताजी होंगे कोई, पिताजी के पिताजी होंगे कोई, ये होंगे क्या? दादा। दादा कौन है यहाँ पर? मुकुल। मुकुल कौन है? दादाजी हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर है, नेहा का विवाह मुकुल से हुआ है। मतलब मुकुल की पत्नी कौन है? नेहा। मतलब चेतना की दादी कौन हो गई? नेहा हो गई। और उनके दो बेटे हार्दिक और भावेश। अब देखो, इनके दो पुत्र हैं, कौन है? एक हार्दिक है, एक भावेश है। यहाँ पर दिया गया हार्दिक अविवाहित है। अगर हार्दिक अविवाहित है तो विवाहित कौन है? विवाहित सर होगा भावेश। क्यों? क्योंकि इसकी पुत्री कौन है? चेतना। अगर विवाहित है तो ही पुत्री होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भावेश। हो गया भावेश। आगे देखते हैं, यहाँ पर है अंजलि नेहा की बहू है। तो नेहा की बहू कौन है? अंजलि। मतलब भावेश की पत्नी क्या हो जाएगी? अंजलि, क्योंकि इसका एक बेटा अविवाहित है तो उसकी पत्नी होएगी नहीं। आगे देखो, ज्ञान दिलीप और एकता का बेटा है। तो ज्ञान किसका बेटा है? दिलीप और एकता। मतलब दिलीप की शादी किसके साथ हुई होगी? एकता के साथ। इसका बेटा कौन है? ज्ञान है। आगे, चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है? चेतना का ज्ञान से क्या संबंध? मतलब चेतना कौन है? ज्ञान की। तो देखो, चेतना के पिता दिलीप और पिता के बहन क्या होती है? हमेशा उनको क्या बोलते हैं? बुआ, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बुआ। आगे चलते हैं। 8 मित्र हैं, PQRST UV और W, गोल मेज के परितः दक्षिणावर्त रूप से इसी क्रम में बैठे। क्या है? ये लोग इसी क्रम में बैठे हुए हैं। हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं इसको और इसी क्रम में इनको बैठा देते हैं। आगे, सभी एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए एक दूसरे के सामने। अब देखो, यदि U उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। उत्तर पूर्व क्या होता है? जैसे हम इस प्रकार से डायरेक्शन बनाए, ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर, तो वो इस ओर, मतलब इस प्रकार से मुंह करके बैठा है इस ओर से। तो बैठेगा कहाँ पर? वो बैठेगा यहाँ पर। यहाँ पर है कौन? यहाँ पर बैठा हुआ है U। अगर U बैठा हुआ है और ये बैठे किस प्रकार है? ये बैठे हुए हैं दक्षिणावर्त। किस प्रकार से? दक्षिणावर्त। अगर U यहाँ पर है, अगर U यहाँ पर है तो आपसे पूछा जा रहा है दक्षिणावर्त, मतलब ये मान के चलो कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। अगर U यहाँ पर है तो V यहाँ पर होगा, W यहाँ पर होगा। घड़ी ऐसे चलती तो P यहाँ पर होगा, Q R S T ऐसे करके। पूछा जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके कौन बैठा है? तो इसका मुख होगा दक्षिण की ओर। कौन है? P भाई साहब है, तो P अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन इस पे पूछा जा रहा है कि दिए गए पासे में दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, दो का विपरीत मुँह है। देखो ये इसमें डबल कॉमन का कॉन्सेप्ट है। 6 और 4 मिल रहा है, 6 और 4 मिल रहा है। दो का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 27 + 36 भागे
9 इंटू 15 माइनस 24 बराबर 57 दिया गया है, तो हमें क्या बदलना चाहिए कि इस पे 57 आ जाए। चलो बराबर में हमें पहली बात तो 57 चाहिए। क्या चाहिए? 57। मतलब हम उस संख्या को चेंज करेंगे, अगर डिवाइड का साइन उसके बीच में आ रहा है तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। पहला देखो 27 और 9, यदि मैं 27 के स्थान पर 9 रख दूँ, ध्यान देना 27 के स्थान पर मैं 9 रख दूँ, 9 के स्थान पर 27 रख दूँ, क्या 27 जो है 36 को डिवाइड कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इस वजह से इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, दशमलव में आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करके ही देख लो। अच्छा 27 प्लस यहाँ 36 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 24, कट करो, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 3 बचे 15, कितना आएगा, 5 चौके 20, 27 और 20 कितना हो गया, 7, 2 2 4, इससे हम लोग 24 घटा देंगे, कितना आएगा, मिलेगा नहीं ना, 57। इसके बाद सेकंड वाला रखोगे 27 और 24, तो इस पर आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब 27 के स्थान पर 24 रखना है, 24 के स्थान पर 27 रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आपको ये वाला आ जाएगा। क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी हाँ, अभी 8 बजे मैथ की क्लास लेना ना भूलना, क्योंकि मैथ में आज बेहतरीन सा सेट है ये वाला। ठीक है, ये वाला सेट बहुत अच्छा सेट है और इस पर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में। ठीक है, देख के आपको मज़ा आ जाएगी आज के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज के लिए नहीं, अभी के लिए। इसके बाद आप लोग मैथ क्लास में आइएगा और वहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।